नमस्कार। कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि संसद ग्रंथन गावा। ये सभी कहते हैं, सुर देवता लोग भी कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं और संत भी। और इतना ही नहीं, सदग्रंथ भी, हम लोग का जो पवित्र ग्रंथ है, सभी कहते हैं कि मनुष्य योनि मिलना दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सद ग्रंथन गावा। मानव योनि में आकर और भगवान की स्मृति, भगवान का भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कहा गया है गीता के 7 अध्याय में कि बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानिवान माम प्रपद्यन्ते, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानिवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखिए, बहुत जन्मों के अंत जन्म में, अर्थात 84 लाख योनि, मनुष्य विभिन्न योनियों में भटकते हुए 84 लाख, ये 84वां लाख है जो मानव योनि मिली है। और इस मानव योनि में आकर मनुष्य यदि नहीं संभलता है, इस मानव योनि को साधन धाम कहा गया है। साधन धाम, साधन से, इस मानव योनि रूपी साधन से मनुष्य चाहे तो आवागमन से रहित हो सकता है, मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस योनि में बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल, हम लोग भी विभिन्न योनियों में भटकते हुए, कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि विभिन्न योनियों में भटकते हुए और ये मानव योनि में हम लोग आए हैं। तो मानव योनि में एक कर्तव्य यह है, साधन है परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का भजन सत्संग। इन्हीं साधनों से आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, आपको मुक्ति मिल सकती है। इसलिए गीता भी कहती है कि बहुनाम जन्म नामांते, बहुत जन्मों के अंत जन्म में, बहुनाम जन्म नामांते माने बहुत जन्मों के अंत जन्म में, अर्थात मानव योनि में, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानीवान माम प्रपद्यन्ते, जो ज्ञानी पुरुष है वही हमको भजता है। अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं 7 अध्याय में कि अर्जुन देखो, मनुष्य योनि में आकर जो ज्ञानी पुरुष है वही हमको भजता है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते, और वो ज्ञानी पुरुष को केवल भक्ति चाहिए, भक्ति से उसको मतलब है। और तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष, उसके अंदर विशेषता है, वो भगवान की भक्ति करता है और उसको पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा ही, वासुदेव ही सब कुछ है। और कहते हैं भगवान कृष्ण कि ऐसा भक्त मिलना दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानिवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा मिलना, ऐसा सज्जन पुरुष मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे पुरुष को मैं भी याद करता हूँ और वह मुझे याद करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और भगवान कहते हैं कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि देखो, वेदाहम, वेद माने होता है ज्ञान, वेदा अहम, मुझे ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान है? वेदा हम सम अतीतानी, अतीत कहते हैं बीते हुए समय को, बीते हुए समय में जीवों की क्या स्थिति थी इसको मैं जानता हूँ। वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि क्या अर्जुन, है अर्जुन, और वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में जो जीवों की स्थिति है, क्या स्थिति है, इसको भी मैं जानता हूँ। और इतना ही नहीं, आगे आने वाले समय में
भविष्य में भी, भविष्यानि च भूतानि, भविष्य में आगे आने वाले समय में भी जीवों की क्या स्थिति होगी, इसको भी मैं जानता हूँ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। कहते हैं कि हम जानते हैं सभी जीवों की स्थिति बीते हुए समय में, वर्तमान समय में और भविष्य में आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, इसको मैं जानता हूँ। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझको कोई नहीं जानता है। इसलिए नहीं जानता है कि मैं त्रिकालज्ञ हूँ, तीनों काल के जानने वाला हूँ। और मनुष्य या साधारण पुरुष नहीं जानता है, वो माया से परे रहता है। माया से परे मैं रहता हूँ, इसलिए हमको वो नहीं जानता है। माम तु वेद न कश्चन, कोई भी मुझे नहीं जानता। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार।